नमस्कार। बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी और चलते हैं खबरों की यानी कि बात कर लेते हैं आज के मुद्दे की। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार को घेरने के लिए अब यहां पर तैयारियां तेज हो चुकी हैं, लेकिन बात यहां पर हम कर रहे हैं विधानसभा सत्र की। जी हां, शीतकालीन सत्र जो है 19 दिसंबर से शुरू हो रहा है और विधानसभा के शीतकालीन सत्र में वह यहाँ पर कांग्रेस जो है वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी। इस संबंध में सूचना पत्र मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की ओर से पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह को सौंप दिया है। इससे साफ है कि 5 दिन चलने वाला शीतकालीन सत्र इस बार हंगामेदार रहने वाला है। शर्मा ने उम्मीद जताई है कि विधानसभा अध्यक्ष इस अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे और इस पर विधानसभा में चर्चा कराएंगे। बता दें आपको कि 18 दिसंबर को कमलनाथ के निवास पर विधायक दल की बैठक है, जिसमें विधानसभा सत्र को लेकर रणनीति पर चर्चा की जाएगी। तो विधानसभा का सत्र इस बार हंगामेदार रहने वाला है। साथ ही इस बार क्या कुछ मुद्दे यहां पर कांग्रेस उठाते हैं और किस तरीके से सरकार उनका जवाब देती है, ये देखने वाली बात होगी। तो वहीं अनुपूरक बजट से भी काफी सारी यहां पर उम्मीदें जनता को है। चलिए, हमारे साथ इसी खबर पर अधिक चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ पैनल पर यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जुड़ चुके हैं, भाजपा से हमारे साथ गीधीर जुड़ चुके हैं और कांग्रेस से अमित तारण जी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा यहाँ पर गीधीर जी आपसे रहेगा कि अविश्वास प्रस्ताव लेकर आने की तैयारी में है कांग्रेस विधानसभा में, क्या कहना है आपका? देखिए, कांग्रेस कभी राष्ट्रहित में कार्य करती नहीं है। कांग्रेस का एक ही लक्ष्य है कि देश को किस तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए और ये नुकसान अधिक से अधिक मात्रा में कैसे पहुंचाया जाए, ये उसी लक्ष्य को लेकर कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जबकि राष्ट्रहित में कार्य करती है और समाज के लिए कार्य करती है। जहां तक कि विधानसभा का प्रश्न आता है, विधानसभा जो है जनता के हितों के लिए वहां पर जो है निर्णय पास होते हैं, निर्णायक निर्णय लिए जाते हैं। वहां पर एक उसको संविधान का मंदिर कहा जाता है, सारे विधायक बैठते हैं। देखिए, चाहे वो पार्टी कांग्रेस से आए चाहे वो बीजेपी से आए, निश्चित रूप से। लेकिन कांग्रेस की जो मानसिकता है वो विपरीत मानसिकता है और ये इंदिरा गांधी वाली जो मानसिकता है, जिन्होंने इमरजेंसी में देखिए संविधान का जो है विरोध करके साफ दिखाया था, ये लोग हमेशा से विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि कांग्रेस तो ह्यूम द्वारा स्थापित की गई एक पार्टी है। ये ह्यूम जो थे ये अंग्रेजी हुकूमत को मानने वाले व्यक्ति थे और निश्चित रूप से आज भी उन्हीं की गुलामी करती हुई कांग्रेस पार्टी है। तो ये देश के विपरीत जितने कार्य हो सके, जैसे आप देखेंगे इनकी सोनिया के पुत्र की एक रैली निकली थी, भारत तोड़ो भारत जोड़ो, क्या निकाल रहे थे वो, उसमें देश के खिलाफ पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं। तो निश्चित रूप से इनकी जो मानसिकता है वो देश विरोधी है और ये एक बार नहीं अनेकों बार जाहिर हो चुकी है। आप इनके यहाँ के मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो कमलनाथ है उनकी देख लीजिए आचरण, चाहे दिग्विजय सिंह का देख लीजिए। इनकी जो ट्विटर पे भी झूठी चिड़ियाएं उड़ा रहे हैं, जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। और जो राष्ट्रहित में जो कार्य हो रहे हैं, जनता के हित में जो कार्य हो रहे हैं, वो ना हो और ना ही हमारा राष्ट्र आगे बढ़े, ये इसके लिए प्रयासरत हैं। चाहे कोरोना के समय पे आप देख लीजिए, इनके जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भड़का रहे थे वहां पर जनता को कि मोदी जी ने हमारे जो बच्चों के वैक्सीन है वो बाहर भेज दिए, जबकि विपरीत सी परिस्थिति पूरी यहाँ पर तो वैक्सीन से मदद की ही गई थी, निःशुल्क लगे पूरे देश में, बल्कि हमने अन्य देशों की भी सहायता करी थी। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो नैतिकता के आधार पर कार्य करती है, जनहित के कार्य करती है, राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए कार्य करती है और हम जनता के विकास के लिए ही कार्य करते रहेंगे। कांग्रेस और अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहे या कोई और जो है दखल लेकर जनता के लिए विपरीत परिस्थितियां पैदा करना चाहे, वो उसमें सफल नहीं हो पाएगी। हम अपने राष्ट्रहित के कार्यों में निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे और कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव से हमें रत्ती भर अंतर नहीं पड़ता। जी, चलिए राजेश जौहरी जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, विधानसभा का शीतकालीन सत्र, अनुपूरक बजट, इसके अलावा यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव, इस बार हंगामेदार सत्र की उम्मीद है और साथ ही यहाँ पर जिस तरह से कांग्रेसी इस वक्त जोश में है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा से आने के बाद कांग्रेस में एक अलग ही उत्साह है, एक अलग ही जो है यहाँ पर एनर्जी है और उसी एनर्जी के साथ विधायक यहाँ पर संसद में बैठेंगे, सदन में बैठेंगे, तो यहाँ पर किस तरीके से जो है माहौल बनने वाला है और यहाँ पर जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव की बात की जा रही है, तो क्या यहाँ पर उतनी बखूबी यहाँ पर इन मुद्दों को रखा जा पाएगा? जिस तरह से गोविंद सिंह जी कह रहे हैं कि हम तो पूरे घोटाले जो हैं उजागर करेंगे विधानसभा में, तो क्या ये संभव है इस बार? आप सही कह रही हैं कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा से जो मोराल है, जिसे कहना चाहिए, वो बहुत हाई है पूरी की पूरी कांग्रेस का जी। और वही चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है हम लोगों को, चाहे वो छोटे छोटे कार्यकर्ता में देखें या फिर देश के और प्रदेश के नेतृत्व में देखें। तो अब उसमें यह है कि देखिए, जहां तक अविश्वास प्रस्ताव का सवाल है, तो ये पूरे तरीके से एक लोकतंत्र में इसकी व्यवस्था होती है,
लोकतांत्रिक सिस्टम में ये व्यवस्था होती है कि अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष ला सकता है और विपक्ष लाएगा और उस पर जब बहस होगी, देखने वाली बात ये होगी कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अभी तक हम देखते हैं हर बात पे, छोटी छोटी बातों पर जब कांग्रेस ने कभी दिग्विजय सिंह जी ने, कभी कमलनाथ जी ने, और जो आंदोलन करे और जिस तरह से कहीं पे सड़क पर चक्का जाम करने की कोशिश की, कहीं पे कुछ, तो वो सब जो जिन मुद्दों पर आपने आंदोलन की कोशिश की थी, आंदोलन किए थे, वो सारे मुद्दे अगर वो व्यवस्थित तरीके से उठाए जाते हैं कि नहीं, उन मुद्दों पर सही तरीके से पैरवी कर पाते हैं कि नहीं कांग्रेस के सदस्य, वो देखना इम्पोर्टेंट रहेगा। और क्योंकि देखिए आंदोलन में कोई मुद्दा उठाना और भाषण दे देना एक अलग बात होती है, पर जब हम विधानसभा में या लोकसभा में बहस करते हैं तो वहां पर तथ्यों पे बात होती है। तो वहां पे अगर आपके पास तथ्य नहीं होंगे तो वो बात टिक नहीं पाएगी। तो इसलिए ये देखना बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि किस तरह से जो कांग्रेस ने जो भी मुद्दे बनाए हैं उन मुद्दों को व्यवस्थित तरीके से उठा पाती है कि नहीं। और जहां तक आपने पूछा जोश का, तो जोश तो वाकई बहुत हाई जोश में है कांग्रेस इस समय। बिल्कुल। गीतधीर जी, आपसे मैं चीज समझना चाहूंगी कि यहाँ पर लगातार कई बार विधानसभा में जो है आरोप लगते आए हैं कि चर्चा पूरी तरह नहीं होती है, हंगामा बहुत ज्यादा होता है, या फिर जिस तरीके से यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव की बात अगर कर भी रहे हैं तो गोविंद सिंह यानी कि सारे घोटाले उजागर हम कर देंगे। तो ये सभी चीजें जो है इसका जवाब सरकार किस तरीके से देने वाली है? साथ ही एक और सवाल मेरा इसी में ऐड कर देती हूँ मैं कि अनुपूरक बजट से किस तरह की उम्मीद यहाँ पर जनता रखे इस बार? देखिए, जनता के हितों के लिए जो हमने प्रण लिया है उसको हम हर हाथ में पूरा करेंगे। जहां तक के बात आती है विधानसभा की, तो मेजोरिटी में कांग्रेस ये आज भी भूल जाती है कि हमारे ही विधायक हैं। निश्चित रूप से जनहित के कार्य जो है उसको कोई नहीं रोक सकता है। और जहां बात आती है मुद्दों पे बात करने की, वहां कांग्रेस हमेशा भागती रही है, तभी तो अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रही है। अगर कोई विषय है तो उसके ऊपर चर्चा करवाए ना शून्यकाल में, क्या दिक्कत है? लेकिन उसके लिए पहले से ज्ञापन देना पड़ता है, उसके लिए पहले से आवेदन देना पड़ता है। अभी भी कांग्रेस का समय है, कांग्रेस को आवेदन देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा से राष्ट्र के विपरीत जितने कार्य हो सकते हैं उस कार्यों में जो है अग्रसर रहती है, चला जाती है जी। और यहाँ पर अगर अनुपूरक बजट की बात कर ले हम गीतधीर, तो किस तरह की उम्मीद रखी जनता इस बार? मैंने जैसा कि आपको बताया हम राष्ट्रहित के कार्य कर रहे हैं, तो आप बेहतर से बेहतर उम्मीदें रख के कार्य कर सकते हैं। हम जो है जनता के जो अपेक्षाएं उस पर पूरी रूप तो से क्या यहाँ पे जो महंगाई का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ रहता है, क्या उससे थोड़ी बहुत राहत इस बजट में हमें मिल सकती है? क्या कोई ऐसा इसमें? देखिए, ये फिलहाल ये बजट का मुद्दा नहीं है, बजट का ये वाला सत्र नहीं है, बजट का सत्र आगामी सत्र होगा। ये जो लेकिन फिर भी काफी देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर नहीं होता ये जो बजट सत्र है ही नहीं, इसमें विषय बजट का है ही नहीं। तो जब बजट का विषय नहीं है तो उस पर चर्चा ही नहीं होनी है बजट पे। लेकिन निश्चित रूप से जहां महंगाई की आपने बात करी उस पर हम कार्य करते आ रहे हैं। हम लोगों की आमदनी भी बढ़ा रहे हैं और महंगाई कम करने पे भी जो है हम कारगर हैं कहीं ना कहीं। तभी तो जनता का विश्वास हमें मिल रहा है। अभी किसानों ने इसी विषय पे जब मुख्यमंत्री जी के पास में आए थे तो उन्होंने आभार व्यक्त किया है। आज देखिए जनता जो है वो हर प्रकार से आती है, शिक्षकों को चाहे आप देख लें, चाहे आप जो है चिकित्सकों को देख लें, हर क्षेत्र में जहाँ देखें भारतीय जनता पार्टी की सराहना हो रही है निश्चित रूप से। लेकिन हाँ, ये बजट सत्र नहीं है तो इसमें बजट से संबंधित कोई विषय पे चर्चा नहीं होनी है। जी चलिए, राजेश जौहरी जी, इसी बात पे मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अनुपूरक बजट जो है वो किस तरह की महत्ता रखता है इस बार? देखिए, अनुपूरक बजट जो रहता है वो एक तरह का काम चलाने के लिए वो व्यवस्था इसलिए रहती है कि काम चलाने के लिए सरकार को जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं, जो प्रदेश की जो भी नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए जो पैसे की जरूरत होती है उसके लिए अनुपूरक बजट होता है। और वो इस पर लेकिन अगर ये जिस तरह से कांग्रेस प्लानिंग कर रही है, कांग्रेस की प्लानिंग है कि वो हंगामेदार रखना है इसको, तो वो बजट सत्र जैसा हंगामा भी कर सकते हैं और उसमें बहुत सारी चीजों में चूंकि उनकी असहमति होगी और उस समय फिर वही जो धीर जी बता रहे हैं कि मेजॉरिटी किसकी है उस पर डिपेंड करेगा कि जो है वो अपने सारे जो प्रस्ताव है उनको पास करा सकते हैं कि नहीं। पर आप एक चीज देखिएगा, जो जैसा अभी लग रहा है कि इस जो सेशन होगा जो अब होने वाला है, इसमें आप देखिएगा कि जितनी सारी बातें हुई हैं वो सारी बातें बहुत मुश्किल है कि उतने सारे बिंदु जिन्होंने, जैसे एक बार बात होती है कि कितनी 22,000 घोषणाओं वाली बात, ये सब बात, लेकिन जब हम विधानसभा की चर्चा सुनते हैं तो उसमें कोई बात नहीं करता है। तो एक नैरेटिव चलाने के लिए जो बात है वो सही नहीं है कि आप सिर्फ नैरेटिव चला दिया अपने मीडिया में, सोशल मीडिया में, और
कुछ भी कह दिया, लेकिन वो बात व्यवस्थित विधानसभा में होनी चाहिए, पटल पर होनी चाहिए, क्योंकि वो रिकॉर्ड पे रहती है। वहां आप झूठ नहीं बोल सकते, वहां आपको जो भी बोलना है वो तथ्यों के साथ बोलना है, और वही देखना होगा कि वाकई कांग्रेस ऐसा कर पाती है कि नहीं कर पाती है। जी, आनंद तारण जी हमारे जुड़ चुके हैं। आनंद तारण जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी अभी चीज कि इस बार विधानसभा को लेकर काफी तैयारी कांग्रेस कर रही है, अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी आपने की है, तो किस तरह से इस बार रणनीति बनाई गई है यहाँ पर विधानसभा में? कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिस पर सरकार जवाब मांगेगी कांग्रेस इस बार? देखिए, ये वैसे ये मामला तो विधायक दल का और नेता प्रतिपक्ष का है, और कहीं ना कहीं संगठन का भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा तो इन सब चीजों से घबराती है। वो बजट सत्र अगर उन्होंने 4 दिन का रखा, 5 दिन का रखा है, तो वो तो चाहती है कि 1 दिन में ही खत्म हो जाए, क्योंकि अगर विपक्ष कोई बात बोलता तो सुनी नहीं जाती, तो निश्चित रूप से जब सुनी नहीं जाएगी तो विपक्ष को तकलीफ होगी और उस बात अपनी वजनदारी के साथ करेगा। लेकिन सरकार का नैतिक कर्तव्य, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी थे, 10 साल उनका शासन रहा, तो हमेशा विपक्ष की बात को बराबर उन्होंने लगातार सुना 10 साल तक, और जितने दिन का बजट सत्र रहता था उतने दिन का करते थे, और जितने दिन बल्कि और कभी कभी तो उससे ज्यादा भी चल जाता था। लेकिन शायद उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इसमें इन्होंने अपनी मर्जी से जो भी करना है करा है। जहां तक हमारे विद्वान पत्रकार महोदय बोल रहे थे कि जो बातें, अरे भाई जो घोषणाएं वो तो हैं, भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए कि हमने इतनी घोषणाएं की, उसका श्वेत पत्र जारी करें, और इतनी पूरी करी। कांग्रेस ने बोला था कि हमने 27,000 किसानों को कर्जा माफ किया, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में, उनके मंत्री जी ने बोला कि हाँ कांग्रेस ने 27,000 किसानों को कर्जा माफ किया, तो वो तो सर्वविदित। लेकिन ये बाहर तो मानते ही नहीं है। तो कांग्रेस ने जो कहती है वो हमेशा करती है। कांग्रेस ने हमेशा जन मुद्दों को उठाया। आज जनता कितनी परेशान है, चारों तरफ अराजकता का माहौल है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, लोगों को, भाई किसान की बात कर रहे थे, किसान वो आपने अपने किसान खड़े कर लिए होंगे, 10 किसानों को जाकर सम्मान कर दिया होगा उनका, तो ये इससे कुछ हल नहीं होती समस्या। भाई समस्या का एक संवेदनशील सरकार का काम है कि किसान अगर कोई मामला उठा रहे हैं तो उसका हल करने चाहिए। और फिर शिवराज जी तो किसान पुत्र हैं, तो इसके बाद किसान आके अगर आंदोलन करें या कोई बात करें और इसके बाद आप उस पर लीपापोती करने की कोशिश करें, तो निश्चित रूप से बड़ी शर्मनाक बात है कि किसान पुत्र के राज में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आपने देखा हो किसानों को गोली मारी गई है। तो ये सब चीजें तो आम हो गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। अब ये कहते हैं कि हमें जनमत मिल रहा है, तो जनमत कैसे मिल रहा है? ये तो हमने देख लिया गुजरात में किस तरह से मिला, और पूरे हिंदुस्तान में आपको किस तरह से मात खाना पड़ी, तो ये भी पूरे देश ने देखा। तो जो आप वो लेकिन दिन लड़ते जा रहे हैं। मैंने आपके चैनल पर बार बार बोल रहा हूँ कि ये जितनी इनकी विधानसभा की सीट है उतनी आधी भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो ये भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अब गर्त की तरफ जा रही है। जिन्होंने जो वायदे किए थे, जो इन्होंने बातें की थी, वो कहीं ना कहीं कुछ नहीं है, केवल और केवल आज ढकोसला कर रहे हैं, कहीं किसी को सस्पेंड कर रहे हैं। अरे भाई सस्पेंड आपका काम थोड़ी है, आप हैं मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री का काम है मंत्रियों अपनी कसावट लाएं, मंत्रियों का काम अधिकारियों पर करें, और अधिकारियों का काम है कि जो नीचे स्तर पर काम कर रहे हैं। आनंद तारण जी, मेरा सीधा सवाल है आपसे यहाँ पर कि इतने सारे मुद्दे आप गिना रहे हैं, इन्हें किस तरह उठाएगी यहाँ पर सदन में यहाँ पर कांग्रेस? क्योंकि हम जितनी पिछले अगर सत्रों की बात कर ले तो हर सत्र में मैं मौजूद रही हूँ, और कभी भी जो है सिर्फ हल्ला गुल्ला होता है, उसके बाद चर्चा जो है नहीं हो पाती, और इसमें सिर्फ इसमें सरकार की नहीं विपक्ष की भी गलती रहती है कि विपक्ष हंगामा ज्यादा करता है। तो ऐसे में अगर चर्चा करनी है, जवाब मांगना, तो आप किसी और तरीके से मांगिए, हल्ला मत करिए, या चलने दीजिए विधानसभा। आप भी तो नहीं चलने देते हैं विधानसभा यहाँ पर। देखिए अनन्या जी, ना तो विधानसभा में आप बैठती, ना मैं जाके बैठता हूँ। वहाँ तो विधायक बैठते हैं, या सभापति रहते हैं, या मंत्री परिषद के लोग रहते हैं। तो किस तरह से दबाव में विधानसभा के अध्यक्ष काम करते हैं संगठन के, उसमें तो निश्चित रूप से हमने देख लिया। बिहार में आपने देखा होगा कि किस तरह से विधानसभा के अध्यक्ष ने आपकी पार्टी के विधायक कपड़े फाड़ लेते हैं भरे सदन में, आपकी पार्टी के विधायक यहाँ पर जो है हाथ उठा देते हैं, फिर आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे चलता नहीं है, और उसके बाद कपड़े फाड़ लेते हैं। कपड़े क्या उन्होंने फाड़े अपने हाथ से? बिल्कुल नहीं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं कि उन्होंने अपने हाथ से कपड़े फाड़े क्या? देखिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आनंद तारण जी, मैं वही मौजूद थी, मेरे सामने ही कपड़े फाड़े उन्होंने अपने यहाँ पर, मैंने बकायदा इंटरव्यू भी लिया था, मुझे अच्छे से याद है। आप अगर ऐसा कुछ हो तो आप बताइए कि इन्होंने कपड़े अपने हाथ से फाड़े, कि फटे हुए कपड़ों को वो करा है। बाजीलाल मेड़ा आपके यहाँ के विधायक है, उन्होंने अपने कपड़े फाड़े थे, और बकायदा उन्होंने जो है ये कहा था कि उनके साथ बदसलूकी की गई है। उनके साथ जो उनके साथ बदतमीजी की वो उन्होंने बताई है, और उसको दूसरी तरीके से प्रस्तुत किया गया, ये भी हम सब ने देखा। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो सब दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी केवल डिक्टेटरशिप चलाना चाहती है, विपक्ष की सुनना नहीं चाहती, विपक्ष को खत्म करना चाहती है। इस बात का जवाब ले लेते हैं ना। हमेशा सुनिए, उन्होंने हमेशा बोला कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए हमें। तो इसके अलावा क्या चरित्र हो सकता है इनका कि
जो कांग्रेस जिसने इनके नेता को अटल बिहारी वाजपेयी अगर चुनाव हार गए थे तो अपने आदमी से साइड खाली करवा के उन्हें लोकसभा में लेके आए, वो कांग्रेस है ये जिसने अगर अटल जी के स्वास्थ्य खराब हुआ था तो उन्हें अमेरिका में अपने डेलीगेशन में भेज के उनका स्वास्थ्य ठीक करवा था। ये वो कांग्रेस है जिसने शिवराज सिंह चौहान जब इनका एक्सीडेंट हुआ था तो उस तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने उनको स्पेशल प्रोवाइड किया था हवाई जहाज और उनको स्वास्थ्य लाभ के लिए भेजा था और पूरा खर्चा मध्य प्रदेश सरकार ने उठाया था। ये कांग्रेस का चरित्र है। तो ये भारतीय जनता पार्टी में तो कहीं ये सब चरित्र दिख ही नहीं रहा। किस तरह चलिए आपके सभी सवालों के जवाब ले लेते हैं। आनंद तारण जी हमारे साथ गीतधीर जुड़े हुए हैं। गीतधीर जी, आपने सुना क्या कुछ कहा यहाँ पर आनंद तारण जी ने? ऐसे में डिक्टेटरशिप की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर सरकार जो है डिक्टेटरशिप लाना चाहती है और अब जितने भी सवालों ने कहे उसका एक जवाब दीजिए सटीक जरा। देखिए अनन्या जी, स्वयं आप भी साक्षी थी और इन्होंने एक बात और बोली थी कि विधानसभा में आम जनता नहीं रहती है। 2006 से आज तक ऐसा कोई दिन नहीं गया है जो विधानसभा का सत्र लगा और मैंने अटेंड नहीं करी। दर्शक दीर्घा में ही होती है, दर्शक दीर्घा में मैं स्वयं उपस्थित था। वो जो चीज आप जो बता रही कपड़े फाड़ने वाला विषय जो पिछले सत्र में हुआ था, मैं स्वयं भी साक्षी था। तो निश्चित रूप से आपकी बात का समर्थन भी कर रहा हूँ। सबसे पहले तो और एक पत्रकार के ऊपर इन्होंने बोला था कि नहीं मेरी जानकारी में नहीं है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस को आकलन करना चाहिए जिसको विषय के ऊपर जानकारी नहीं है। कांग्रेस ऐसे लोगों को प्रवक्ता बना के भेजती, निंदनीय है ऐसी कांग्रेस। दूसरी बात, जहां तक के आनंद तारण जी के विषयों की बात आ रही है, इनके नेता ही अपने आप को बोलते हैं और ये अपने से बड़े नेता अपने कमलनाथ जी को बोलते हैं। अब ये कमलनाथ जी वही हैं जो कल जो है इस प्रकार की शब्दावली यूज कर रहे थे। उन्होंने उपयोग करी थी टुच्चा शब्द। ये क्या किसी मर्यादित व्यक्ति से क्या आप कभी इस प्रकार के शब्दों की क्या अपेक्षा कर सकते हैं? कभी आपने भारतीय जनता पार्टी के किसी भी व्यक्ति से इस प्रकार का आचरण सुना? जहां तक के बातें कर रहे हैं मर्यादा की, तो इनके स्वयं के उमंग सिंघार है जिनकी 4 पत्नियां हैं, पत्नी नहीं आरोप लगाए, कोर्ट में माननीय न्यायालय में विचाराधीन है विषय। तो ये किस बात की बात कर रहे हैं? और जनता के हितों के लिए जब बात करने के लिए आप विधानसभा में आपको समय देना चाहिए, अगर आपको तो आवेदन दीजिए, समय मिलेगा, लेकिन आप तो बात ही नहीं करना चाहते। आप किस मुंह से करेंगे? वैसे भी जनता के पास आप जाते हैं तो कई बार हमने चैनलों पर देखा है, जब आप पिछली बार भी उपचुनाव में मध्य प्रदेश में गए थे तो आपको जो है जूतों की फूल मालाएं पहनाई गई, जूतों की मालाएं पहनाई गई थी। उसके अलावा वहां पर जो है दिग्विजय सिंह जी और आपके कमलनाथ जी जब इंदौर गए थे तो कमलनाथ जी को वहां से हमारे पंजाबी समाज के रागी ने फिर जो है सबक सिखाया था और बाहर निकाला था। तो ये तो आचरण रहा है आपका। तो निश्चित रूप से कांग्रेस को स्वयं में अपने आप में आकलन करना चाहिए और आगे इनको जनता के विषयों के लिए, जनता के हित के लिए जो कार्य करने चाहिए वो विधानसभा में कम से कम उन विषयों पे तो चर्चा हो जाए कि इनकी पार्टी विश्व की सबसे पुरानी पार्टी बोलते हैं अपने आप को ये लोग, क्या इनके अंदर नैतिकता के आधार पे संवैधानिक दृष्टि से क्या मध्य प्रदेश का संविधान जो है विधानसभा की कार्रवाई के लिए बना हुआ है, क्या उसके तहत क्या एक आवेदन नहीं लगा सकते थे? इनकी मंशा ही नहीं है किसी बात पे चर्चा करने के लिए, तभी तो इन्होंने जो है किसी प्रकार का कोई आवेदन नहीं दिया। और निश्चित रूप से जो भी विधानसभा की कार्रवाई होती है उसको इस प्रकार के लोग जो कांग्रेस की नीच मानसिकता रखते हैं, मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ, वो भ्रमित नहीं कर पाएंगे जनता को, ना ही जनता के कार्यों को रोक पाएंगे। जहां तक के इनको जो रणनीति बनानी है, ना इनके कमलनाथ जी के पास कोई नीति बन सकती, ना रणनीति बन सकती, क्योंकि ना ही नेतृत्व है इनके पास में, ना ही संगठन है। तो ये संगठनहीन जो पार्टी है उसका तो डूबना अपने आप में तय है। और जहां तक कि एक और विषय आनंद तारण जी ने बोला था, कांग्रेस मुक्त भारत का नारा हमने नहीं दिया था, जनता ने दिया था। निश्चित रूप से आपको गंभीरता से लेना चाहिए और कांग्रेस खोजो यात्रा निकालनी चाहिए। आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जो निकाल रहे हैं महंगे महंगे कपड़े पहन के और जो कंटेनर में घूम रहे हैं वो। जी राजेश जौहरी जी, अब इस चीज को मैं आपसे समझ लेती हूँ यहाँ पर कि जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं सरकार और विपक्ष के बीच में, क्या इसी तरह से हमें हंगामा देखने को मिलने वाला है सर यहाँ पर? अगर हम सीधी बात करें यहाँ पर तो विधानसभा कैसी होनी चाहिए और मध्य प्रदेश में किस तरह से विधानसभा चल रही है? क्योंकि पिछले कई सत्रों से देखा जा रहा है कि कोई मुद्दा उठता है, सवाल प्रश्नकाल शुरू होता है, हंगामा शुरू हो जाता है, ना तो प्रश्न लग पाते हैं ना यहाँ पर उसका कोई सोल्यूशन मिलता है, फिर कोई वहाँ पर बात की जाती है उसके बारे में। उसके बाद भी जितने सत्र अभी तक हुए हैं, अगर 5 दिन का सत्र है तो 3 दिन में खत्म हो गया, 2 दिन में खत्म हो गया, 4 दिन में खत्म हो गया। तो ये सत्र चलना कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पर? जब हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, बल्कि स्कूल में पढ़ते थे, तो एक 2 ग्रुप के लोग खेल रहे होते थे। एक ग्रुप का व्यक्ति एक जगह खेल रहा है, एक ग्रुप का व्यक्ति, और एक ग्रुप ऐसा होता था जिसका काम होता था सिर्फ खेल बिगाड़ना। वो खेल बिगाड़ने वाला होता था। तो ना तो कांग्रेस को ना भाजपा को खेल बिगाड़ने वाला बनना चाहिए, क्योंकि जनता सब देखती है। जो जनता दीर्घा में बैठी रहती है और आप जैसे जो पत्रकार हैं, जो वो कई बार कई चीजों के बिल्कुल तुरंत वीडियो फुटेज वायरल हो जाते हैं। तो आपको ये ध्यान है। और आनंद तारण जी गलत समझ गए,
हमारा ये कहना था 22,000 प्रतिज्ञाओं की बात करते हो, लेकिन जब भी बीजेपी वालों से पूछते हैं तो बता नहीं पाते हैं 22,000 प्रतिज्ञाएं। तो कांग्रेस ही एक श्वेत पत्र जारी करे कि कौन सी 22,000 प्रतिज्ञाएं हैं, जो घोषणाएं हैं 22,000 घोषणाएं। तो उनके बारे में कांग्रेस कभी श्वेत पत्र जारी करे, कभी कोई प्रेस रिलीज जारी करे, तब तो हम लोग को मालूम पड़ेगा कि 22,000 कौन से हैं। सिर्फ बोलने से, सिर्फ नैरेटिव क्रिएट करने के लिए नहीं बोलना चाहिए। और जो बात आपने कही है उसका एक ही तरीका है, देखिए जिसकी सत्ता है वो तो हंगामा करेगा नहीं, वो तो सदन को खराब करना चाहेगा नहीं। और अपन तो देख ही रहे हैं ना शुरू से कि हंगामा कैसे शुरू होता है। तो अभी कांग्रेस को किसी भी तरह की कंट्रोवर्शियल बात से बचना चाहिए और कैसे भी करके अगर 5 दिन का सत्र है तो 5 दिन पूरा अटेंड करना चाहिए और एक एक बात को रिकॉर्ड पे लाना चाहिए। जो आनंद तारण जी बोल रहे हैं, जो कमलनाथ जी सड़क पे बोलते हैं, जो दिग्विजय सिंह सड़क पे बोलते हैं, उसको हमको रिकॉर्ड पे आना चाहिए। पब्लिक को मालूम चलना चाहिए कि गलत कौन है, सही कौन है। और अगर आप कोई भी बहाना निकाल के हंगामा करेंगे तो गलत कौन मानेगा, किसको माना जाएगा, आप बताइए। तो इसलिए कांग्रेस से बस एक ही निवेदन है कि इस बार अगर बीजेपी उकसाए भी तो भी नहीं उकसावे में आना चाहिए और कैसे भी करके अपने जो पूरी की पूरी बहस करनी चाहिए हर विषय पे। और ये 22,000 प्रतिज्ञाओं के लिए ये तो हमारा पर्सनल रिक्वेस्ट है कि एक बार 22,000 कौन सी वो घोषणाएं थी वो जरूर देखना है। बिल्कुल, समय का अभाव है, चर्चा को विराम देते हैं। बहुत धन्यवाद राजा जौहरी जी, आनंद तारण जी और गीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल इस बार विधानसभा सत्र हंगामेदार होने की उम्मीद तो है ही, साथ ही यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर लगातार चर्चा यहाँ पर गर्म है। वहीं हम देखा जाए तो किस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव लेकर आती है कांग्रेस और उस पर क्या प्रतिक्रिया रहती है सरकार की, ये देखने वाली बात होगी। साथ ही किस तरह से रहने वाला है इस बार बजट यहाँ पर अनुपूरक बजट और शीतकालीन सत्र, ये देखने वाली बात इसलिए भी होगी क्योंकि इस वक्त जो है कांग्रेसी यहाँ फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा से वापस आकर काफी एनर्जी में है और काफी सारे यहाँ पर बैठकें लगातार चल रही हैं, चुनावी माहौल भी शुरू हो चुका है। ऐसे में इस एनर्जी के साथ जब विधायक यहाँ पर सदन में बैठेंगे और किस मुद्दों पर बहस करेंगे, ये बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए TNN। नमस्कार।